बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और विंटर्स आर कमिंग, तो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन तैयारियां तो करनी है विंटर की। और आज के व्लॉग में आप लोगों को यही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आप अपने विंटर्स की तैयारियां कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जब मौसम चेंज हो रहा होता है ना, तो पराठा खाने का बड़ा ही दिल करता है। हल्की हल्की खनकी जब होती है, सुबह सुबह बच्चों को भेजो ना, तो उनके लिए मैं पराठा बनाती हूँ। मेरा अपना भी बड़ा ही दिल करता है पराठा खाने का। तो नाश्ते में मैंने भी फिर आलू का पराठा ही बनाया था, ये आप देख सकते हैं। मैंने और जायशा तो अपने बाबा के साथ ही नाश्ता करती है, वो ब्रेड और अंडा ही खाती है। तो वो देखे चारपाई भी पड़ी हुई आपने सामने हाल में देखी है। तो ये अभी सारी तैयारियां शारियां हो रही हैं विंटर्स की। तो नाश्ता करने के बाद फ़ौरन ही ना जायशा तो खेल रही थी, शुक्र है बच्चे बड़े स्कूल चले गए थे। और फिर मैंने नाश्ता वगैरह करने के बाद मेरा सबसे पहला ये था कि मैं सबसे पहले ना फ्रिज की क्लीनिंग करूँ, ओवन की डीप क्लीनिंग करूँ। और मैंने ना डिटेल में वाटर डिस्पेंसर की, इन सब की डिटेल में क्लीनिंग की। और डिटेल में व्लॉग पहले ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारे इन चीज़ों की डिटेल क्लीनिंग के व्लॉग हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आज के व्लॉग में भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। जो मेरी बहनें जिनको नहीं समझ आता, धो धो के फ्रिज का बुरा हाल कर देती हैं और फिर फ्रिज में से स्मेल आना शुरू हो जाती है साबुन की। अक्सर मैंने देखा है कि लोग डिटर्जेंट से इसको ना स्काच लगा के, तो डिटर्जेंट से सोप से वॉश कर रहे होते हैं। तो ये जो लेमन वैक्स आता है इसके साथ, तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। तो अभी मैं नाश्ता करती हूँ और आपको डिटेल के साथ बताती हूँ कि मैंने किस तरह से क्लीन किया था फ्रिज। सबसे पहले तो मैंने फ्रिज को खाली कर लिया था सारा, मतलब कि दोनों खाने ऊपर से भी नीचे से भी सारा इसको खाली कर लिया था मैंने। और आप फ्रिज की थोड़ी हालत देख सकते हैं। इतना ज़्यादा मैसी नहीं था, लेकिन मैसी था क्योंकि गर्मियों में इसको मैंने 2 बार ही किया था, टाइम ही नहीं मिला था मुझे। और फिर अब तो मैंने मेड के हवाले कर दिया कि तुम इसको ना थोड़ा सा भी गंदा हो तो साफ़ कर दिया करो। बाकी डीप क्लीनिंग मैं खुद ही करती होती हूँ। मेड्स वगैरह जो है, मेरी मेड जो नहीं है वो कर देती है थोड़ा बहुत। तो बाकी डीप क्लीनिंग हर मंथ के बाद मैं खुद ही इसकी करती हूँ। मंथ बाद करूँगी, 2 मंथ बाद भी करूँ तो उतना गंदा नहीं होता। खैर एनीवेज, यहाँ पे इसको मैंने सारा खाली कर लिया था। ये आप देख सकते हैं, बस सिर्फ एग रह गए थे क्योंकि एग वाला सेक्शन मैंने अभी रिसेंटली पीछे धोया था, तो वो साफ़ था। अच्छा, ये मैंने क्रीम मंगवाई है। इसके मुझे रिक्वेस्ट 2-3 मैसेज आए हैं कि कमेंट आए हैं कि आप इसकी रिव्यू दें, तो उसका भी रिव्यू करूँगी। ज़रा ये सर्दियों की तैयारियाँ कर लूँ, फिर आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँगी। खैर एनीवेज, यहाँ पर आपने देखा है कि मैंने खाली कर लिया फ्रिज। सारा जितना भी इसमें सामान था ना, वो सारा निकाल के डाइनिंग टेबल के बाहर मैंने रख दिया था। और इस चम्मच के साथ जो बर्फ़ था ना, सारा इस चमचे के साथ, चावल वाले चमचे के साथ मैंने क्लीन किया था, क्योंकि इसका वो जो था ना क्लीन करने वाला, वो टूट गया था पठानी खाला से। और ये चिकन किस तरह से मैं पैकेट बना के रखती हूँ, ये मैरिनेट हुआ हुआ चिकन है। इसको वकास के लिए, वकास आजकल डाइट में है, तो वकास के लिए ये मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है। फ्रिज को मैंने क्लीन किस तरह से किया था, नीम गर्म पानी आपने लेना है या गर्म पानी आपने जितना गर्म लेना है वो ले लें। उसमें आपने सिरका, विनेगर, सोडा, नींबू और नमक, ये आपने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। और उसके अंदर आपने कोई सॉफ्ट सा कपड़ा आपने उसको डिप करके, अच्छी तरह से डिप करके निचोड़ के सारे फ्रिज पे लगा दे। ऐसी चमकेगी ना फ्रिज, जैसे अब आपको नज़र आ रहा है मेरा फ्रिज। तो ये मेरा फेशियल होता है जो मैंने मिक्स करके, डर्माकास का सारे क्रीम्स मैंने फेशियल के मिक्स करके रखे हुए हैं। लेकिन ये मैं इसमें करती हूँ, गर्मियों में करती हूँ, विंटर्स में सूट नहीं करता मुझे। और ये साथ साथ आपको टिप्स भी दे रही हूँ कि जो जो चीज़ें मेरी हैं। ये वही माल्टो के छिलकों का पानी जो मैंने काफ़ी हद तक ये देखे पूरी बोतल थी यूज़ कर लिया है। ये थोड़ा सा रह गया, सिरप लाती थी मैं इसके साथ। और ये चावलों का पानी भी मैं फेंकती नहीं हूँ, डिस्कार्ड नहीं करती हूँ। विंटर्स में समर्स में मैं इसको आइस क्यूब बना के यूज़ करती हूँ, दोनों चीज़ों को। और समर्स में, विंटर्स में जो है मैं बालों में इसका शैम्पू बनाती हूँ। दूसरी जो चीज़ें हैं वो मैं उपडन बनाती हूँ, तो उसके साथ ऐड करती हूँ। अच्छा, अब ये क्लीनिंग तो हो गई हमारी, डीप क्लीनिंग हो गई। अब मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपने क्लीन करना है। अब बात आती है कि लाइनर्स की। लाइनर्स आपको पता है इतने महंगे मिलते हैं, दराज से भी काफ़ी एक्सपेंसिव मिल जाते हैं। तो घर में जितनी भी शीट्स हो ना आपकी, इस तरह की कपड़ों की, या इस तरह के बैग आ जाते हैं ना, इसके मैश बैग आ जाते हैं कपड़ों के, तो ये मैंने देखे काट के वही लाइनिंग एज अ लाइनिंग बिछा दी। एक तो खर्चा कम आपका, और दूसरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फ्रिज भी क्लीन रहेगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे। और ये वाले सेक्शन सारे आप देखें, सब कुछ मेरा चमक चुका था। यहाँ पे ये देखें, मैंने इसको अपने हिसाब से बस सेट कर लिया था। मेरे पास जिप लॉक बैग नहीं थे, तो मैंने इसी तरह से सारा सामान रख दिया फ्रिज में। सो गाइस, उसके बाद बारी आती है ओवन की। और ओवन को भी मैंने डीप क्लीन करने का यही तरीका बताया कि आप एक बाउल लें, उसमें आप पानी डालें, सादा पानी, उसमें आप सिरका, नींबू निचोड़ें, नमक डालें और मीठा सोडा डालें। तो आप इसको चला दें। 2 मिनट आप इसको रख के चलाएंगे ना, तो जितनी भी उसकी हीट होगी, भाप होगी, वो ऊपर ग्रिल के ऊपर जाएगी ना, तो सारी ग्रिल जाके 2 मिनट में साफ चकाचक हो जाएगी आपकी। ना ही इसमें से फिर लेमन वैक्स की स्मेल आएगी, और ना ही आपका जो है ना ओवन ख़राब होगा, और इतनी अच्छी डीप क्लीनिंग
होगी और इतनी प्यारी सूंधी सूंधी सी लेमन की सिरके की स्मेल आती रहेगी और आपका ओवन भी जो है नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो इसको भी मैंने इसी तरह इसी मेथड से साफ़ करती हूँ मैं। ओवन और फ्रिज तो मैं दोनों सिरका सोडा और इन चीज़ों से साफ़ करती हूँ। मैंने कभी लेमन वैक्स वगैरह जब पहले नहीं पता था तो लगाती थी 1-2 बार, तो फिर जब पता चला इन चीज़ों का तो फिर मैं अब पक्का इन्हीं चीज़ों के साथ साफ़ करती हूँ। फिर वो पानी आपने डिस्कार्ड करना है तो डिस्कार्ड कर दें। उस पानी को आप सिंक में नल में इस तरह से कर सकते हैं। और ये देखें दरवाजे खोल के मैंने दरवाज़ा भी सारा फिर उसी पानी में मैंने टॉवल डिप किया और टॉवल वाले पानी से उसी पानी के साथ मैंने टॉवल अच्छी तरह से डिप करके निचोड़ के तो मैंने इसके दरवाजे वगैरह अंदर बाहर से सारा ओवन क्लीन कर लिया। तो इतनी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है, इतनी हालांकि ये तकरीबन 5 या 6 साल पुराना ये ओवन होगा। तो अभी तक माशाल्लाह ठीक है। बस इसका ये हुआ था कि कलर थोड़ा थोड़ा ना, आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ से आपको लग रहा है कि ये गंदा हुआ, ये गंदा नहीं हुआ, इसका कलर फेड हो गया ना, तो इसका ये इधर उधर से कलर उतर गया। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाला मेथड, इतना नीट क्लीन हो जाता है ना। जितनी भी चिकनाई होती है, जितनी भी आपकी ग्रीसी ओवन होगा ना, सब का सब ऊपर से ग्रिल मैं अब आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकी थी, पता नहीं क्यों इतनी चमक गई थी ना, वो भी इसी तरह जैसे दरवाज़ा चमक गया ना इसी तरह वो भी चमक गई थी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाला मेथड। ये देखिए गाइस कितना प्यारा ओवन नीट एंड क्लीन वाइट सफ़ेद हो गया है। ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया। और इसकी प्लेट जो थी वो भी मैंने धो के साफ कर ली थी। अब ऊपर से मैं दिखा नहीं सकी आपको। ये देखिए गाइस ओवन हमारा चकाचक ऊपर नीचे साइडों से सब। और इसकी ना मैंने पोजीशन भी चेंज कर दिया। पहले ये इस तरह पड़ा हुआ था तो फिर अब मैंने इस तरह इसको रख दिया ताकि इधर सारा स्पेस भी, ये देखे स्पेस वगैरह बच जाए काफ़ी सारा। आज जी क्योंकि दिन में सारे काम हो, खाना वगैरह बनाना नहीं था तो मैंने सोचा कि आज चलो मेरी मेड भी काबू में आई हुई है। वो 4 बजे तक, शाम के 4 बजे तक इधर ही थी, 4-5 बजे तक। तो मैंने फिर उसको बोला कि चलो आज डीप क्लीनिंग कर लेते हैं तो सारी चीज़ों की। और ये देखिए यहाँ पे फिर हम लोग कर रहे थे डिस्पेंसर अच्छी तरह से क्लीन। इसको तो मैं सर्फ वही जो साबुन आता है आप जो भी डिश वॉश यूज़ करते हैं उसी के साथ मैंने सारा क्लीन कर लिया था। अंदर बाहर से मैंने सारा इसको लगा के ना सुखा तो धो धा के रख दिया था। इसको भी, इसकी भी डीप क्लीनिंग सारी आप लोगों के साथ मैंने फ्रिज की, ओवन की, इन सब चीज़ों की डीप क्लीनिंग मैंने ऑलरेडी वो वीडियोस शेयर की हैं। आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देख लें, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे इसकी भी सारी मैं क्लीनिंग खुद ही कर रही थी। फिर बाद से ये सारा फिर ये भी साफ़ सुथरा हो गया था। जी जनाब, अब इसको मैंने रगड़ रगड़ के साबुन तो लगा दिया था। अब इसको बारी थी धोने की और ये अपनी मेड को बोला था कि मैं थक चुकी हूँ, अब तो मैं इसको पानी शानी लगाऊँ अच्छी तरह से। और ऊपर इसके अंदर जो पार्ट होता है ना जहाँ से पानी आ रहा होता है उसको भी ऊपर से मैं सारे बर्तन वगैरह इसके रिमूव कर दिए थे और उसको भी अंदर से अच्छी तरह से धो लिया था। ये देखिए ये जो ऊपर से होता है ना सारा इसका, इसको भी मैं ऊपर पानी डाल के सारा साबुन लगा के पानी डाल के इसको नीचे से प्रेस कर दिया तो सारा पानी बाहर निकला और वो वाला सेक्शन भी इसका सारा नीट एंड क्लीन हो चुका था। धोके ड्राई होने के लिए छोड़ आई और इधर फिर रूम में आई तो मैंने मेड को बोला कि ये रजाइयाँ निकालो, यहाँ से निकाल लेते हैं। ये निकालेंगे, ब्राउन वाली हमारी है और वो रेड वाली बच्चों की है। इनके अभी कवर उतारूंगी और इनको धूप लगवाते हैं। वकास को देख भेजती हूँ, छत पे डाल के आएंगे। आप इनको निकालें। हाँ ये जन्नत की है, छोटी सी, अम्मी ने बनाई थी, अबू बकर की थी ये। हाँ ये भी रेड वाली आप निकालें, आप नहीं आए थे बीच में। हाँ ये भी निकाल के फेंके इधर, फिर मैं उसको बुलाती हूँ इधर से, वो निकालते हैं ना ना उसके साथ किया इसलिए। वो देखो वो छोटी की रजाइयाँ भी पड़ी हैं इधर ही। एक इसके साथ की एक ब्लू थी वो किधर गई। हाँ ये भी निकाल दें। नीचे से ज़्यादा प्यारी है इसका वो बेज जो इतना प्यारा पीच सा कलर है, लेकिन वो फिर बच्चे हैं तो मैली कर देते हैं इसलिए ये कवर मैंने फिर लिया था, इसको कवर किया था। अभी ये दे के भेजती हूँ ऊपर छत पे। ये देखिए गाइस ये है ये रज़ाई, इतनी प्यारी है ना, ये इतनी प्यारी है, प्यारे हैं। और इसका फैब्रिक भी बड़े मज़े का वो सिंगाई टाइप फैब्रिक है। तो ये अभी इसको मैंने सारा खोला है, अब इसको धूप लगवाएंगे छत पे। पहले जाऊँ मैं खुद देखूँ ग्रिल साफ करूँ तब इसको। दूसरी रज़ाई ये है जिसका ऊपर से वो रेड वाली कवर उतारा है। मेरी सांस फूल गया इतना हारा है इसको सिलाई। वकास इधर आओ, ये रज़ाइयाँ ऊपर फेंक के आओ। सो गाइस यहाँ पे फिर छत पे फैला दी थी ग्रिल पे। ग्रिल को मैंने साफ किया और नीचे चादर भी बिछा दी थी। ये वाली जो वाइट वाली रजाई थी ना, इसके नीचे चादर भी एक बिछा दी थी पुरानी सी, ताकि ये गंदी ना हो। इधर वकास सोलर पैनल्स को देख रहे थे कि इनकी क्या हालत हुई है प्लेट्स को। फिर वकास ने इनको वॉश भी किया है। तो ये देखेंगे हमारा छत पे मैं वैसे बहुत कम ही जाती हूँ क्योंकि बच्चे फिर पीछे आ जाते हैं और ये जो है ना ऊपर सरिये निकले हुए हैं इस तरह से, तो डर ही लगा रहता है कि बच्चों को कोई चोट वगैरह ना लग जाए ना। तो बहुत कम मैं छत पे बहुत कम जाती हूँ, कभी कभार छत पे जाती हूँ जी। फिर मैंने जैसा कि बताया बच्चे दिन को खाना शाना तो खाते नहीं है। रात को फिर मैंने ये बनाई थी एक रेसिपी जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। हाय आराम से
ये दिखाओ इसको, लो इसको वाइस करो बंद। सो गाइस ये देखें मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किए हैं लोडेड फ्राइज। वाओ, इनको आप एंजॉय करें, अपने बच्चों को खिलाएं। आप बच्चे चेक करके बताएंगे कैसे बने हैं। हाय अभी बहुत हॉट है, सब्र सब्र। इनको आप ऐसे एंजॉय करेंगे ऐसे। वाओ लुक सो यमी और खुशबू है तो मजे की आ रही है। और आज तो मैं भी खाने वाली हूँ, मुझे तो वैसे भी फ्राइज बहुत हाय बहुत गर्म है, अभी भी चूल्हे से उतर के लाई हूँ। तो ये देखें वाओ ये आपके लिए इनकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगी। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की है, मैंने सोचा कि पहले बनाऊं ना कैसे बने हैं, तो फिर आप लोगों के साथ चीज डला हुआ ना लोडेड फ्राइज है ना। आज ठंडे होने दो ना। यार यमी है, मजे के हैं ना। वैसे यहाँ पे फिर साथ ही मैंने मैक्रोनीज भी बनाई थी जो कि मैं वेजीज के साथ बनाती हूँ। इनका बहुत मज़े का टेस्ट होता है और इतनी यमी बनी थी, ये भी मैंने खाई थी। और वो तो माशाल्लाह बच्चों ने ही खा लिया था, वो इतने मज़े का था। मैंने 1-2 चम्मच ही खाए थे, माशाल्लाह वो बच्चों ने सारा फिनिश कर दिया था। और ये साथ मैंने लंच के लिए मैक्रोनीज बनाई थी, तो फिर मैंने ये भी खाई है। मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ इतने मज़े की बनती हैं। और यहाँ पर फिर रात के टाइम मुझे चाय इतनी ज़्यादा फिर मैं पीने लगी हूँ ना चाय। पहले भी बहुत पीती थी मैं, जब जब मिलती थी, तो अब फिर मेरा वही हाल है। लेकिन अब मैं छोड़ूंगी चाय पीना। लेकिन ये है कि फीकी थी, विदाउट शुगर थी, शुगर के मतलब शुगर वाली नहीं थी। यहाँ पे साथ जायशा तो लेट सोती है, बड़े बच्चे सो गए थे। ये मैडम जी लेट सोती हैं, तो बस मेरे पास ही लेटी हुई थी। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। सर्दियों की तैयारियां हर तरफ चल रही हैं, तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग भी चाय कॉफ़ी सूप वगैरह एंजॉय कर रहे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।